दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने YouTube चैनल ब्लॉग DRRR मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है जिसमें मैं आपको हमेशा मेडिकल और हेल्थ के बारे में नए नए टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज जिस डिजीज़ के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है डेंगू रोग। बरसात के मौसम में जब बरसात ज़्यादा हो जाती है, मानसून के साथ साथ ढेरों बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड। इसमें ज़्यादातर बीमारियां जिनमें बुखार आता है वो मच्छर जनित हैं। तो इसलिए आज हम जो बीमारी की चर्चा करेंगे उसमें डेंगू रोग कैसे होता है, डेंगू रोग हो जाने पे हमें क्या करना चाहिए, इसकी जांच के क्या क्या चीज़ें हैं और इसके बचाव के क्या साधन हैं। तो डेंगू रोग जो है आपको मैं बता दूं, ये एडिस इजिप्टी नाम के मच्छर से होता है और ये मच्छर हमारे घरों के आसपास या रादर कहते हैं हमारे घर के अंदर ही साफ़ पानी में उत्पन्न होता है। आई रिपीट, साफ़ पानी में। गंदे पानी में मलेरिया, डेंगू का मच्छर उत्पन्न नहीं होता है। अब साफ़ पानी कहाँ होता है? साफ़ पानी कूलर का होता है। जो पुराने फ्रिज हैं उनके पीछे भी पानी इकट्ठा हो जाता है और कई दिनों तक पड़ा रहता है, उसमें लार्वा पनपते हैं और ये लार्वा धीरे धीरे बड़े मच्छर का रूप ले लेते हैं। आइए हम फिर आते हैं कि डेंगू रोग की पहचान कैसे होती है। सर्वप्रथम तो जैसे कि सभी बुखार आते हैं मानसून के सीज़न में और मानसून ख़त्म होने तक जारी रहते हैं, उसी तरह से डेंगू में भी एक तो फीवर आता है। इसका फीवर हाई ग्रेड फीवर होता है। एक दो दिन थोड़ा कम रहने के बाद ये ग्रेजुअली बढ़ता जाता है और हाइपरपायरेक्सिया यानी बहुत ज़्यादा बुखार की कंडीशन तीसरे से पाँचवें दिन में आने लगती है। इसका बुखार, डेंगू का बुखार की खासियत ये होती है कि एक तो ये हाई ग्रेड फीवर होता है, दूसरा ये कई बार जो बुखार उतारने की गोलियां होती हैं उससे उतरता नहीं है या रादर आधे घंटे उतर के फिर तेज़ी से चढ़ने लग जाता है। उस स्थिति में हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहना कि अगर बुखार नहीं उतरे, डेंगू क्या किसी भी कंडीशन में बुखार की गोलियों से, उस वक्त हमें घरेलू उपचार क्या करना है। एक और चीज़, बुखार वैसे तो मलेरिया ठंड दे के आता है लेकिन डेंगू में भी थोड़ी ठंड लगती है। सारे वायरल फीवर ठंड दे के आते हैं और डेंगू भी एक किस्म की वायरल बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया प्रोटोजोअल बीमारी है। और जब लोडेड मच्छर जो कि डेंगू से लोडेड है वो किसी व्यक्ति को काटता है तो उसको डेंगू हो जाता है। एक तो तेज बुखार, हल्की ठंड लगना, शरीर पर रैशेस हो जाते हैं जैसे मीजल्स में होते हैं बॉडी पे, इसलिए इसको कई बार फीवर विद रैशेस भी कहते हैं। और बदन में बहुत ज़ोरदार दर्द होता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये फीचर्स हैं इसके। डेंगू दो तरह का होता है, एक तो नॉर्मल डेंगू, दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें
एक और चीज़ होती है कि आँखों के पीछे तेज़ दर्द भी होता है। और डेंगू हेमरेजिक फीवर की कंडीशन में नाक से खून आना या मल के साथ खून आना, मतलब ब्लीडिंग चालू हो जाती है। और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि डेंगू ख़त्म होने के बाद भी, बुखार ख़त्म होने के बाद भी जो मरीज की स्थिति होती है उसमें वो शॉक की स्थिति में जा सकता है। अब एक चीज़ है, चूँकि डेंगू वायरल फीवर है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं होता है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। लेकिन ये बीच में संघातक हो जाता है कब? दो कंडीशंस हैं। एक तो जो हाइपर पायरेक्सिया हो, बुखार बहुत तेज हो जाए, और दूसरा इसमें प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाएं, जब कई बार 50,000 से भी नीचे आ जाती हैं। उस कंडीशन में बस ये ध्यान रखना होता है, वैसे तो हॉस्पिटलाइज कंडीशन होती है, आपको हॉस्पिटल में सलाह लेनी ही है अगर स्थिति सीरियस हो जाए। तो जब प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती हैं बॉडी में तो ये ब्लीडिंग चालू हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स ही थक्का जमाने का काम करती हैं और वो थक्का जम नहीं पाता है और ब्लीडिंग चालू हो जाती है। एनीवे, ज़्यादातर डेंगू फीवर जो होते हैं कई बार बिना सीरियसनेस के 2-4 दिन रह के और अपने आप, चूँकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ख़त्म हो जाते हैं। अब जब बुखार उतर भी जाता है, 5 से 7 दिन बुखार रहता है, तो 1-2 दिन इसमें क्रिटिकल पीरियड होता है और फिर धीरे धीरे उसमें पेशेंट की कंडीशन में अपने आप सुधार चालू हो जाता है। प्लेटलेट्स की कमी के कारण जो हेमरेज हो सकता है उसके लिए ये कंडीशन हॉस्पिटलाइज्ड कंडीशन होती है। अदरवाइज़ अगर बुखार जब उतर जाता है डेंगू का तो फिर धीरे धीरे अपने आप सबसाइड होने लगता है। और प्लेटलेट्स भी डेंगू बुखार उतरने के बाद, चूँकि प्लेटलेट्स की हाफ लाइफ 7 डेज़ की होती है, तो शरीर में प्रचुर मात्रा में प्लेटलेट्स बनने लग जाती हैं। अब मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर तेज़ बुखार हो तो क्या हो, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम्स तभी आती है जब इसमें बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है, 103, 104, उससे ऊपर भी बढ़ जाता है बुखार कई बार। उस कंडीशन में जो बुखार उतारने वाली दवाइयाँ होती हैं, पैरासिटामोल वगैरह, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो बुखार उतारने में उनका कोई रोल रह नहीं जाता है। आपको क्या करना है, किसी भी कंडीशन में जब बहुत तेज़ बुखार हो तो एक टॉवल को गीला करके पूरे बॉडी पे, पेट पे, पीठ पे, मुंह पे, तलवों पे लगातार घुमाते रहना है। याद रखें, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, उसमें आपको कूल वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉवल लें, उसको अच्छी तरह से निचोड़ के पूरे बॉडी पे फिराएं। मरीज को खुद कह दें, उसको अच्छा लगता है, वो अपने पूरी बॉडी पे टॉवल को फिराता रहेगा। जब बुखार एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आ जाता है, 101, 102, तो जो एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं, डेंगू हो जाने पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन और रूटीन प्रक्रिया है बुखार के बाद। तो जब भी डेंगू फीवर हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लेने चाहिए। एक और चीज़ है, यदि किसी को घर में डेंगू हो गया है तो दूसरे व्यक्ति को डेंगू होने की संभावना रहती है, और क्योंकि एडिस एजिप्टी से होता है ये, और मच्छर चूँकि लोडेड मॉस्किटो है वो घर में ही रहता है, तो मच्छरों से बचाव के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1,
तो घर में ऑल आउट लगा सकते हैं आप, जैसे मच्छर बाहर चला जाए लेकिन मच्छर मरता नहीं है। सेकेंडली, एक मच्छर को मारने की प्रक्रिया या भगाने की प्रक्रिया के लिए जो चीज़ें हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट या बॉडी पे मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना, लेकिन मुख्य चीज़ जो है, जो मच्छरों की फैक्ट्री घर में बन गई है, उसको ख़त्म करना। अब मच्छरों की फैक्ट्री कहाँ बनती है? जैसा कि मैंने बताया, कोई भी पात्र, बर्तन जो लंबे समय तक पड़ा है पानी और उसमें पानी हटाया नहीं गया है, वो कोई बाल्टी हो सकती है, छत के ऊपर टायर हो सकते हैं, और परिंदे हो सकते हैं जो पक्षियों के लिए लगाए गए थे, उसका पानी ज़रूर बदल दें। आपने देखा होगा कि कई बार बरसात के बाद उसमें कीड़े जैसे पड़ जाते हैं, चाहे टंकी का पानी है या परिंदे हैं या और कोई भी टंकी बाहर पड़ी हुई है, टायर्स हैं, तो घर में उनको चेक कर लें। ये मच्छर बनने की फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे मच्छर पनपते हैं, मलेरिया के, डेंगू के, चिकनगुनिया के। उसमें डेंगू भी कॉमन है, डेंगू भी वही है, और दूसरी बीमारियां भी अभी होती हैं। तो आप उनको गिरा दें, पानी को, पात्र को सुखा लें अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करके, और फिर जब नया पानी भरेंगे तो जो कीड़े जैसे होते हैं वो लार्वा होते हैं और वही चल के मच्छर बनते हैं। और हमें एक डेंगू लोडेड मच्छर जो होता है वो दूसरे को काटता है तो डेंगू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं कि जो कि डेंगू बीमारी में होती हैं। मैं आपको अलग अलग बीमारियों पे वीडियो बनाता रहूँगा। अभी ये डेंगू पे ही बनाया है, मलेरिया पे बनाऊँगा, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड। आप बताना कि मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। आपका कोई प्रश्न भी हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। और इसी तरह की कोई भी सीजनल डिजीज़ जो नई आए या क्रोनिक डिजीज़ जो पुरानी है, मैं इन पे वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा पहला वीडियो है, आपको कैसा लगा लाइक कर देना। और चूँकि ये पहले मेरा दूसरा एक चैनल है जिसमें मैं ट्रेवल्स की वीडियो बनाता हूँ, ये आपको मेरा RR मेडिकल ज्ञान, DRRR मेडिकल ज्ञान, ये चैनल मतलब डॉक्टर राघवेंद्र राय मेडिकल ज्ञान, कैसा लगा आप कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं वेट करूँगा और मैं आपको इसी तरह से नए नए वीडियोज़ बना के देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।